यह एक साधारण शुक्रवार की रात थी जब राहुल को वह फोन मिला। भारी बारिश ने शहर को घेर लिया था और सड़कें वीरान हो गई थीं। राहुल, जो हाल ही में मुंबई में शिफ्ट हुआ था, अपने घर की ओर भाग रहा था। बारिश से भीगे कपड़े उसकी त्वचा से चिपके हुए थे और वह बारिश से बचने के लिए गलियों से होकर गुजर रहा था। तभी उसने उसे देखा, एक लावारिस स्मार्टफोन जो एक गड्ढे में पड़ा हुआ था और बारिश के बावजूद उसकी स्क्रीन अजीब तरह से चमक रही थी। राहुल ने हिचकिचाते हुए उसे उठाया। फोन गर्म था और स्क्रीन पर तुरंत एक संदेश दिखाई दिया, मुझे बचाओ। राहुल चौंक गया। उसने सोचा कि इसे यहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने फोन को अपनी जेब में डाल लिया और जल्दी से घर चला गया। अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस लौटकर राहुल ने खुद को सुखाया और फोन का निरीक्षण किया। यह एक पुराना मॉडल था, लेकिन बारिश के बावजूद बिल्कुल सही हालत में था। उसने इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन फोन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय यह तेजी से कंपन करने लगा और एक और संदेश प्रदर्शित किया, मुझे बचाओ राहुल। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। फोन को उसका नाम कैसे पता था? उसने लाइट्स बंद की और सोने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि यह कोई मजाक है। उस रात राहुल ने सबसे जीवंत सपना देखा। उसने एक युवा महिला को देखा, बारिश में भीगी हुई अंधेरे गली में मदद के लिए रो रही थी। उसने सीधे राहुल की ओर देखा और अपने होंठों से कहा, मुझे बचाओ। अगली सुबह राहुल पसीने में भीगा हुआ जागा। उसने फोन की ओर देखा, जो अभी भी उसके नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था, और उसकी स्क्रीन पर समय 3 बज रहा था। उसने इसे एक तरफ रखा और अपनी दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह सपना उसके दिमाग से नहीं निकल पाया। पूरे दिन फोन शांत रहा, लेकिन ठीक 3 बजे अगले रात यह फिर से कंपन करने लगा। इस बार एक आवाज उसके अपार्टमेंट में गूंजने लगी, धीमी और विनम्र, राहुल, मुझे बचाओ। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, इधर उधर देखते हुए। आवाज फोन से आ रही थी। कांपते हुए उसने इसे उठाया। स्क्रीन काली थी, लेकिन आवाज जारी रही, मैं फंसी हुई हूं, तुम्हें मुझे ढूंढना होगा, ये कह रही थी। तुम कौन हो? राहुल ने फुसफुसाया। सिमरन, की आवाज ने उत्तर दिया, मुझे मार डाला गया था, तुम्हें मेरी आत्मा को शांति दिलानी होगी। अगले कुछ दिनों में राहुल ने फोन को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन यह लगातार चलता रहा। हर रात 3 बजने पर सिमरन की आवाज वापस आ जाती, हर दिन और अधिक हताश होती। आखिरकार वह इसे और नहीं सह सका और जांच करने का निर्णय लिया। फोन ने उसे शहर के विभिन्न स्थानों पर ले जाया। हर जगह सिमरन की दुखद कहानी के बारे में और जानकारी मिलती रही। वह एक छात्रा थी, कलाकार बनने की आकांक्षी थी, जब वह 1 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। फोन के माध्यम से सिमरन ने अपनी मौत से पहले की घटनाओं को बताया। उसे किसी पर विश्वास करके जाल में फंसा लिया गया था, फिर बेरहमी से मार डाला गया और एक अनजान कब्र में दफना दिया गया। राहुल इस मामले में इतना उलझ गया कि उसने अपना काम और निजी जीवन नजरअंदाज कर दिया। उसने पुस्तकालयों का दौरा किया, पुराने अखबार खंगाले और यहाँ तक कि उन लोगों से पूछताछ की जो सिमरन को जानते थे। प्रत्येक सुराग उसे सच्चाई के करीब ले गया, लेकिन साथ ही उसे और अधिक खतरे में डाल दिया। एक तूफानी रात फोन ने राहुल को शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने से गोदाम में ले गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने निर्देशों का पालन किया, हाथ में टॉर्च लिए। गोदाम टूटे हुए गलियारों और कमरों की भूल भुलैया था, जिसमें पानी टपकने की भयावह आवाज गूंज रही थी। एक कमरे में उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखा जो एक तहखाने की ओर जा रहा था। उसने सावधानी से नीचे उतरना शुरू किया। तहखाना भयानक दृश्य से भरा हुआ था, पुराने सड़े हुए फर्नीचर और भयावहता के भारी एहसास से भरा हुआ। तभी उसने सिमरन के शरीर को देखा, एक उथली कब्र में दफनाया हुआ। दृश्य दिल दहला देने वाला और डरावना था। उसने उसके बगल में घुटने टेक दी, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सिमरन, उसने फुसफुसाया। अचानक फोन जोर से कंपन करने लगा। सिमरन की आवाज अब कमजोर और दूरस्थ ने आखिरी बार बोला, धन्यवाद राहुल, अब तुम्हें यहां से जाना होगा। राहुल मुड़कर जाने लगा, लेकिन वह अकेला नहीं था। दरवाजे में एक काले साये का आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। यह वही व्यक्ति था जिसने सिमरन को उसकी मौत के जाल में फंसाया था, उसका पूर्व प्रेमी राघव। राघव राहुल का पीछा कर रहा था, उस पल का इंतजार कर रहा था
जब वह सच्चाई का पता लगाएगा। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने राहुल पर हमला किया। राहुल मुश्किल से खुद को बचाया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। दोनों आदमी अंधेरे में संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष में राहुल ने फोन गिरा दिया। फर्श पर गिरते ही फोन टूट गया और एक तेज प्रकाश ने कमरे को भर दिया। सिमरन की आत्मा, जो अपनी डिजिटल जेल से मुक्त हो गई थी, कब्र से उठी। एक ठंडी चीख के साथ उसने राघव को पकड़ लिया और उसे अंधेरे में खींच लिया। राहुल अस्पताल के बिस्तर पर जागा। उसके शरीर पर गहरे निशान थे। पुलिस ने उसे गोदाम में बेहोश पाया था, लेकिन राघव का कोई निशान नहीं था। सिमरन के शरीर को सही ढंग से दफनाया गया और उसकी कहानी अखबारों की सुर्खियां बनी। जैसे जैसे वह ठीक हुआ, राहुल को यह भावना छोड़ नहीं पाई कि कोई उसे देख रहा है। फोन गायब हो चुका था, लेकिन यादें जीवित थीं। अक्सर वह अपने नए फोन की ओर देखता, आधी उम्मीद करते हुए कि सिमरन का कोई संदेश आ जाएगा। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका फोन बजा। उसके दिल की धड़कन तेज करते हुए उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दिया, धन्यवाद। सिमरन को शांति मिल गई थी, लेकिन यह अनुभव ने राहुल पर एक स्थायी छाप छोड़ी। उसने एक काला रहस्य उजागर किया था और उसकी कीमत चुकाई थी। महीने बीत गए और राहुल ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वह काम पर लौट आया, दोस्तों और परिवार से फिर से जुड़ गया। फिर भी बेचैनी की भावना उसे कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ी। वह अक्सर रात में एक ठंडी उपस्थिति महसूस करता था। एक शाम अपने अपार्टमेंट की सफाई करते समय उसने कुछ अजीब खोजा। पुरानी किताबों के ढेर के पीछे छिपा एक स्मार्टफोन मिला, जो उस फोन के समान था जिसे उसने उस रात पाया था। उसका खून जम गया। यह यहाँ कैसे आया? कांपते हुए उसने इसे उठाया। स्क्रीन जीवंत हो उठी, एक संदेश प्रदर्शित करते हुए, क्या तुम्हें लगा था कि यह खत्म हो गया?